हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है वह क्लास 2 की उम्र सीमा को लेकर है और इसी उम्र सीमा की बदलाव के कारण एक खास वर्ग के उम्र सीमा वाले बच्चे को ज़्यादा फायदा होता दिख रहा है। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले उसी को शामिल किया हूं और मैं बताऊंगा कि 7 ईयर्स उम्र वाले जिन बच्चों की उम्र 7 वर्ष है उनको सबसे ज़्यादा फायदा होता दिख रहा है। तो चलिए हम ये कमेंट वाला वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहला कमेंट देख लेते हैं कि जिनकी उम्र 7 वर्ष है उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो पहला कमेंट ही हमने इसको शामिल किया है और है 7 वर्ष उम्र है, कौन से क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। ये कमेंट आया था और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जा रहा है कि सभी को समझना है कि 7 वर्ष जिन बच्चों की उम्र है उनको क्या लाभ होने वाला है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 7 वर्ष पूरी हो चुकी है वे क्लास 1, 2 और 3 तीनों क्लास के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे बच्चे तीनों क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन क्लास 1 में चांस ज़्यादा रहता है। देखिए, क्लास 1 में सीट भी ज़्यादा रहती है तो चांस भी ज़्यादा रहता है। तो ऐसे बच्चे जिनकी 7 साल उम्र पूरी हो चुकी है 31 मार्च या 1 अप्रैल तक, ऐसे बच्चे के लिए इस बार गोल्डन चांस दिख रहा है क्योंकि वो 3 क्लास में अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपके बच्चे की उम्र 7 वर्ष है या 7 वर्ष से कुछ अधिक है तो आप अपने बच्चों का सभी में फॉर्म भर के एक बार ट्राई ज़रूर करें और देखें कि आपके बच्चे का किस क्लास में एडमिशन हो जाता है या हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, फॉर्म भरने के बाद क्या केवी में जमा करना होगा। ऐसा कमेंट भी बार बार पूछा जा रहा है कि क्या फॉर्म को ऑनलाइन भरने के बाद हमको कहीं उसको जमा करना है। तो बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल कहीं जमा करना नहीं है। कक्षा 1 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको कहीं जमा नहीं करना है, जबकि कक्षा 2 और आगे की कक्षाओं के फॉर्म 3 अप्रैल से ऑफलाइन भरे जाएंगे और उन्हें केवी में जमा करना होगा। तो क्लास 1 का जो ऑनलाइन भरा जाएगा उसको कहीं नहीं जमा करना है और क्लास 2 और आगे की जो कक्षाओं के लिए फॉर्म भरे जाएंगे उनको आपको ले जाके जमा करना होगा। नेक्स्ट है, 2 और 3 केवी में ग्रैंड पेरेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ग्रैंड पेरेंट कोटा केवल IHL या पब्लिक अंडरटेकिंग वाले केवी में होता है, इसलिए ग्रैंड पेरेंट का ऑप्शन भी इन्हीं केवी में आएगा, सिविल या डिफेंस वाले केवी में नहीं आएगा। तो जो ऐसे ग्रैंड पेरेंट के बच्चे हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट किसी IHL या पब्लिक अंडरटेकिंग वाले केवी में काम किए हैं या उस कंपनी में काम किए हैं, उस हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट में काम किए हैं और वो अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको केवल उसी एक केवी में ग्रैंड पेरेंट का ऑप्शन मिलेगा। बाकी जो दूसरा और तीसरा केवी है उसमें उनको ग्रैंड पेरेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी जो दूसरा और तीसरा केवी उन्होंने सिलेक्ट किया है वह सिविल या डिफेंस सेक्टर का होगा, इसलिए उसमें ग्रैंड पेरेंट का कोटा नहीं लागू होता, इसलिए वहाँ ग्रैंड पेरेंट का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग अलग है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और जन्म प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग अलग होने से कोई परेशानी नहीं है। एड्रेस पूरे भारत में कहीं का भी हो सकता है। एड्रेस प्रूफ में आप केवी के सबसे नज़दीक वाला एड्रेस प्रूफ लगाएं, लेकिन उसका एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आप कोशिश करें कि जो केंद्रीय विद्यालय के सबसे नज़दीक वाला एड्रेस आपके पास है और उसका प्रूफ भी आपके पास है, उसी को एड्रेस में लगाएं। नेक्स्ट है, आधार कार्ड ब्लड ग्रुप नहीं है, क्या करें। बार बार कमेंट आ रहा है और इसीलिए मैं इन कमेंट को बार बार शामिल कर रहा हूं ताकि मुझे कमेंट के जवाब कम देने पड़े, क्योंकि मैं सभी कमेंट का जवाब देता हूं और जब बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं तो बहुत समय लगता है कमेंट का जवाब देने के लिए, इसलिए मैं इन्हें वीडियो में शामिल कर लेता हूं कि कुछ कमेंट कम आएँ। तो इसके लिए है, आधार कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय ज़रूरी नहीं है, लेकिन एडमिशन के समय लगेगा। अगर आपके बच्चे का आधार और ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी ऑनलाइन अप्लाई जरूर करें। नेक्स्ट है, कमेंट नंबर 7, क्लास 2 के लिए 7 साल कंप्लीट रहना चाहिए। ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है कि 7 साल क्या कंप्लीट होना चाहिए क्लास 2 के लिए। जी हाँ, क्लास 2 के लिए अब 7 साल होना बिल्कुल ज़रूरी है। पहले जैसे 6 साल था वो बढ़ के अब 7 साल हो गया है। क्लास 2 और 3 की उम्र सीमा 7 से 9 वर्ष हो गई है। अब 6 वर्ष के बच्चे क्लास 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, SC ST OBC को इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। जी नहीं, केवी में कमजोर आय वर्ग के लिए इनकम सर्टिफिकेट मान्य ही नहीं है, इसके लिए EWS और BPL ही मान्य है। SC ST OBC NCL को इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। 9 नंबर कमेंट है, मेरी कैटेगरी SC है, मैं 1 2 3 4 5 में क्या चुनूं। इसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ लोग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी और
कास्ट कैटेगरी को एक ही समझ ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे अगर एससी कैटेगरी है तो मुझे 3 चुनना चाहिए, 4 चुनना चाहिए, 5 चुनना चाहिए, या मैं ओबीसी हूँ तो 2 चुनूँ कि क्या चुनूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में 2 टाइप की कैटेगरी चलती है, एक तो कास्ट कैटेगरी और साथ ही साथ सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी भी लागू रहती है। इसलिए अपनी कास्ट को भी चुनें और सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को भी चुनें। नेक्स्ट है, एक बच्चे का 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। नहीं, एक बच्चे का एक स्कूल के लिए 2 फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप 3 से अधिक केवी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, और यदि आप अलग अलग फॉर्म भरना चाहते हैं तब भी भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक केंद्रीय विद्यालय के लिए आपने एक ही केवी चुना है और फिर आप किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में दूसरा फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको भी आप फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग, क्योंकि गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। गाइडलाइन में सिर्फ इतना कहा गया है कि आप एक केंद्रीय विद्यालय के लिए 2 फॉर्म नहीं भर सकते। कमेंट नंबर 11 है, फोटो अपलोड वाली सेम रहना चाहिए। ये भी कमेंट बार बार आ रहा है कि जो हमने फोटो ऑनलाइन में अपलोड किया है क्या वही फोटो एडमिशन के समय भी लगेगी। तो जी हाँ, वही फोटो आपको रखना है, वही फोटो एडमिशन के समय भी लगेगी। नेक्स्ट है, लॉटरी में नाम आने के बाद क्या करें। नाम आने के बाद केवी आपको एक डेट देगा, उस डेट में आपको सभी डॉक्यूमेंट का एक सेट फोटो कॉपी और ओरिजिनल तथा बच्चे का 2 फोटो लेकर जाना है। वहाँ आपसे एक एडमिशन फॉर्म भरवाया जाएगा और उस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। कमेंट नंबर 13 है, क्या क्लास 1 के लिए कोई टेस्ट या इंटरव्यू होता है। तो क्लास 1 के लिए कोई टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होता है। प्रिंसिपल बच्चों से कुछ सवाल पूछते हैं, मगर यह केवल औपचारिक होता है, यह जानने के लिए कि आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है। इसका एडमिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, आम आदमी के बच्चों का एडमिशन होता है। तो जी हाँ, आम आदमी के बच्चों का एडमिशन होता है, और मैं इसका डाटा भी शेयर कर चुका हूं। इसको मैं कई वीडियो में शामिल किया हूं और दिखाया हूं कि आम आदमी के बच्चों का भी एडमिशन होता है, लेकिन प्रायोरिटी कम मिलती है और फॉर्म बहुत सारे आते हैं। तो ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों का एडमिशन नहीं होता, क्योंकि आम आदमी बहुत सारे रहते हैं और उनका एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत ज़्यादा तादाद में आता है। तो बड़ी तादाद में बच्चों का एडमिशन नहीं भी होता है, तो उनको लगता है कि आम आदमी के किसी भी व्यक्ति के बच्चे का एडमिशन नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी होता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, हो सकता है कि आपके बच्चे का भी एडमिशन हो जाए। तो ये वीडियो मैं लेके आया था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमें कमेंट करते रहें, हम आपके कमेंट का जवाब देते रहेंगे।